ये कहानी नेहा की है, जो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो कॉलेज खत्म होते ही कॉल सेंटर जॉब ज्वाइन कर लेती है। नेहा अपनी नई जॉब के लिए बहुत खुश है। नेहा की नौकरी का पहला दिन है और वो तैयार होकर समय से पहले ही कॉल सेंटर पहुंच जाती है। वहां उसे उसके टीम लीडर उसे सारा काम समझाते हैं। नेहा काफी समझदार थी, उसे काम को समझने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता और वो पहले ही दिन से क्लाइंट कॉल अटेंड करने लगती है। नेहा के बात करने का तरीका इतना अच्छा रहता है कि वह पहले ही दिन कई ऑर्डर बुक कर देती है। यह देखकर नेहा का टीम लीडर बहुत खुश होता है और उसके काम के लिए उसे सबके सामने अप्रिशिएट करता है। नेहा खुश हो जाती है और कई दिन होने के बाद अब नेहा को भी यह काम अच्छा लगने लगता है। कई दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन नेहा का टीम लीडर उसे नाइट शिफ्ट करने के लिए कहता है। नेहा, हमारे पास नाइट स्टाफ की कमी है, इसलिए कुछ दिन तक तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। लेकिन सर, मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी। मैंने जॉब के पहले ही दिन साफ बता दिया था। मैं जानता हूँ नेहा, पर हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है। बस कुछ दिनों की बात है, नया स्टाफ आते ही तुम पहले की तरह काम कर सकती हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है। टीम लीडर की विनती करने पर और काम की मजबूरी के चलते नेहा हाँ कर देती है। अगली रात 8 बजे से पहले ही नेहा कॉल सेंटर पहुंच जाती है और अपना काम शुरू करती है। 12 बजते ही नेहा को एक कॉल आता है। उसमें एक लड़की बोलती है, कल तुम्हारे टीम लीडर की मौत हो जाएगी। इतना बोलकर फोन कट हो जाता है। नेहा इस कॉल को नजरअंदाज कर देती है। उसे लगता है ये जरूर किसी की शरारत होगी, शायद कोई मजाक में बोल रहा होगा। और वह रात की शिफ्ट खत्म करके सुबह अपने हॉस्टल पहुंचती है। हॉस्टल में नेहा खाना खाते वक्त टीवी देख रही होती है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके टीम लीडर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और ये देखते ही नेहा अपना खाना छोड़कर अपने कॉल सेंटर भागती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके टीम लीडर नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहे थे और रास्ते में ही एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी वही मौत हो गई। लेकिन नेहा इसलिए ज्यादा परेशान थी क्योंकि रात को जो कॉल आया था उसमें यही मैसेज था कि सुबह तुम्हारे टीम लीडर की कार एक्सीडेंट से मौत हो जाएगी और वो कॉल हकीकत में बदल चुका था, जिससे नेहा बहुत परेशान थी। वो सभी को बताना चाहती थी, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। नेहा पता करना चाहती है कि वह कॉल किसने किया था, इसलिए वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर कॉल डिटेल पता करती है। लेकिन जिस समय नेहा को कॉल आया था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसका मतलब उस समय किसी क्लाइंट का कॉल नेहा को नहीं आया था। नेहा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उस कॉल की वजह से ही उसके टीम लीडर की मौत हुई और वह परेशान होकर अपने हॉस्टल वापस लौट जाती है। सारा दिन परेशानी झेलने के बाद वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए तैयार होती है और कॉल सेंटर पहुंच जाती है। यहाँ उसके साथ वाले पहले से ही काम कर रहे होते हैं और टीम लीडर की जगह पर एक नए व्यक्ति को रख लिया जाता है। नेहा जाते ही नए टीम लीडर से परिचय करती है और उसके बाद क्लाइंट कॉल अटेंड करने में लग जाती है। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं और फिर उसे उसी तरह का एक और कॉल आता है। आज रात 2 बजे कॉल सेंटर के सर्वर रूम में आग लग जाएगी, जिससे कॉल सेंटर का सारा क्लाइंट डाटा बर्बाद हो जाएगा और इससे कंपनी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन नेहा इस बार इस बात को हल्के में नहीं लेती और अपने नए टीम लीडर से जाकर सारी बात बता देती है और वो भी नेहा की बात पर भरोसा करते हुए सर्वर रूम जाकर देखता है। लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई खराबी नहीं होती और वो नेहा से कहता है, यहाँ सब कुछ ठीक है, आग लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरूर तुम्हें फर्जी कॉल आया होगा, तुम अपने काम में लग जाओ। इन सब बातों पर ध्यान मत दो, कॉल सेंटर में स्पैम कॉल आम बात है। और नेहा वापस कॉल अटेंड करने में लग जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही 2 बजते हैं, सर्वर रूम में एक छोटा सा धमाका होता है और काम कर रहे सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते ही देखते सारे कमरे में आग लग जाती है। वहां खड़े सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सर्वर रूम जलकर खाक हो चुका था और अब वहां कोई बैकअप नहीं किया जा सकता था। मतलब जो कॉल आया था वह पूरी तरह सच था और ये बात केवल नेहा और उसका टीम लीडर ही जानते थे। नेहा का टीम लीडर उसे अपने कमरे में बुलाता है और नेहा से पूछता है, तुम्हें ऐसे कॉल कब से आ रहे हैं? जिस दिन से मेरे काम की शिफ्ट चेंज हुई उसी रात 12 बजे पहला कॉल आया था, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब उस कॉल में बताई गई बात सच हो गई तो मैं दूसरी कॉल आते ही आपके पास आई और ये बात भी सच हो गई। टीम लीडर नेहा के साथ मिलकर प्लान बनाता है
और अगली रात 12 बजे के कॉल के लिए दोनों तैयार होते हैं, जिसमें एक ही कॉल को सुनने के लिए दोनों अलग अलग हेडफोन कनेक्ट करते हैं। तभी 12 बजते ही कॉल आता है और नेहा कॉल रिसीव करती है और साथ ही अपने टीम लीडर को भी इशारा करती है ताकि वह भी कॉल में बताई जा रही बातें सुन सकें, और दोनों हेडफोन लगा लेते हैं। नेहा को हेडफोन में आवाज आती है, आज कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत करंट लगने से होगी। और नेहा डर की वजह से हेडफोन निकाल देती है और टीम लीडर के चैम्बर में भागते हुए जाती है। सर सुना आपने, आज हमारे कॉल सेंटर के चौकीदार की मौत होने वाली है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि टीम लीडर को कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी और उसके हिसाब से नेहा को भी कोई कॉल नहीं आया था, क्योंकि सिस्टम में भी किसी कॉल की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन टीम लीडर नेहा की बात पर यकीन करने लगा था और इसलिए वो नेहा की बात मान लेता है। और तभी वह कॉल सेंटर के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही पुराने कर्मचारी हैं जो आज ड्यूटी पर नहीं आए। शायद उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। टीम लीडर आए हुए गार्ड्स को आज की रात इलेक्ट्रॉनिक सेटअप से दूर रहने का ऑर्डर देता है ताकि कोई करंट से न मारा जाए। सारी रात गुजर जाती है, नेहा की जान में जान आती है और वो टीम लीडर से कहती है, सर हमने अपने गार्ड्स को बचा लिया। लेकिन तभी टीम लीडर के मोबाइल पर मैसेज जाता है, कल रात को वो चौकीदार करंट लगने से मर गया जिसने छुट्टी ले रखी थी। टीम लीडर परेशान हो जाता है और नेहा से कहता है, हमें इन मौतों का कारण जानना होगा, क्योंकि हमारे कॉल सेंटर में लगातार यह हादसे हो रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ही इसकी जानकारी क्यों मिल रही है। तभी दोनों कॉल सेंटर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं और पुराने कर्मचारियों से मिलकर जानकारी लेते हैं। उन्हें एक पुरानी कर्मचारी मिलती है जो लगभग 12 साल पहले वहां काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ आदमियों ने गलत बर्ताव किया था, इसलिए मजबूरी में उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। और उसकी सहेली जिसका नाम भी नेहा था, उसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ था, जिस सदमे से उसने उसी कॉल सेंटर में फांसी लगा ली थी और कुछ समय के लिए वह कॉल सेंटर बंद रखा गया था। नेहा और टीम लीडर को अब सारी बात समझ में आने लगती है और एहसास होने लगता है कि वही लड़की नेहा से संपर्क बना रही है, क्योंकि वह नेहा में ही अपने आप को ढूंढ रही थी। नेहा यह बात जानते ही डर जाती है और वह अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन टीम लीडर उसे मनाने की कोशिश करता है। तुम ही हो जो उससे जुड़ सकती हो, और अगर तुम चली गई तो ये हादसे हमेशा होते रहेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचो कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है। और यह बात सुनते ही नेहा मन बना लेती है कि वह पता लगा कर रहेगी कि यह हादसे कैसे रोके जा सकते हैं, और दोनों मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं जिसे भूतों से संपर्क साधना आता था। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जब तक उसका बदला शांत नहीं होगा वो ऐसे ही हत्या करती रहेगी, लेकिन अगर हम उसकी आत्मा का संपर्क कॉल सेंटर से अलग करने में कामयाब हो जाए तो हादसे रोके जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेहा की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त नेहा को अकेले ही कॉल सेंटर में रहना होगा, और जैसे ही वो नेहा से संपर्क करेगी तो नेहा के शरीर के अंदर आने के लिए विवश कर दिया जाएगा और उसे नेहा के शरीर के अंदर रखते हुए कॉल सेंटर से बाहर निकालकर किसी दूसरे स्थान में उसे आजाद कर दिया जाएगा। पर इसके लिए उससे जुड़ी कोई पुरानी चीज ही जरिया बन सकती है। और तभी उन्हें पता चलता है कि वह हेडफोन जो नेहा इस्तेमाल करती थी उसे वही लड़की इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन ये काम चुपचाप तरीके से करना था क्योंकि वहाँ लोगों के होने से जान जाने का खतरा था। टीम लीडर सभी स्टाफ को छुट्टी दे देते हैं और तीनों मिलकर काम को अंजाम देने के लिए कॉल सेंटर पहुंच जाते हैं। रात 12 बजते ही हमेशा की तरह कॉल आता है और वो व्यक्ति उस आत्मा को नेहा के शरीर में प्रवेश करवा देते हैं और नेहा बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगती है। उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दोनों नेहा को रस्सी के सहारे बांधकर कार तक ले जाते हैं और एक सुनसान जगह जहां एक मंदिर भी होता है वहां आजाद कर देते हैं। कुछ ही घंटों बाद नेहा को होश आ जाता है। टीम लीडर ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने खतरा उठाते हुए इतना बड़ा काम कर लिया था और बहुत से बेकसूर लोगों को मरने से बचा लिया था। इस हादसे ने नेहा को झकझोर के रख दिया, इसलिए वह अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपने गांव वापस चली जाती है।